हेलो दोस्तों, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो डेट मिला था 11/2/2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का, यानी टेंटेटिव डेट आपका सुप्रीम कोर्ट में यही दिखा रहा था अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी का केस में। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा तो केस 11/2/2025 को सुनवाई नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका जो 13 तारीख तक कॉल लिस्ट जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, इस कॉल लिस्ट में आपका केस नहीं चढ़ा है। तो अब आपका सुनवाई तो नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि अब मेरा नया डेट कब मिलेगा, और आखिरकार किसके कारण से सुप्रीम कोर्ट में 11/2/2025 को सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि बिना रीजन का, बिना कारण का तो आपका डेट इसी तरह तो नहीं चढ़ा है। कुछ तो कारण होगा, तभी तो आपका केस है जो कॉल लिस्ट में नहीं चढ़ा सुप्रीम कोर्ट में, और आपका टेंटेटिव डेट में भी आपका जो सीरियल नंबर भी नहीं लिस्टेड हुआ, सिर्फ आपका टेंटेटिव डेट दिखा रहा है अभी के टाइम में। अब आप लोग सोच रहे हैं कब तक अपडेट कर दिया जाए, न्यू टेंटेटिव डेट कब मिलेगा और किस दिन फिर से सुनवाई होगा, अगला डेट कब मिलेगा। तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, तो आपको मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो में जानकारी पसंद है तो इस वीडियो को प्यार से लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि आपका जो 11/2/2025 को सुनवाई होने वाला था सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन आपका केस तो नहीं चढ़ा। कॉल लिस्ट में भी आपका 13 तारीख तक कॉल लिस्ट जारी कर देगा, पर उस दिन भी आपका केस नहीं चढ़ा सुप्रीम कोर्ट में। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि आखिरकार आप लोग यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो सभी के लीडर, यानी आपको कोई बताया जा रहा होगा, देखिए यहाँ पे जो अंजलि कुमारी के ग्रुप के लोग बता रहे होंगे कि अर्चना कुमारी के द्वारा से आपका केस जो डिले हो रहा है, यानी केस में डिले हो रहा है, इनके कारण से आपका केस नहीं चढ़ रहा है। पर जो अर्चना कुमारी की तरफ से बताया जा रहा है, जो लीडर है पंगा जी, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अंजलि कुमारी के द्वारा लेट हो रहा है। पर आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी लीडर एक दूसरे के विपरीत बोल रहे हैं। कोई कह रहे हैं उनके द्वारा लेट हो रहा है, कोई कह रहा है इनके द्वारा लेट हो रहा है, पर आखिरकार किसी के द्वारा लेट हो रहा है, तभी तो आपका डेट नहीं चढ़ा, यानी सुप्रीम कोर्ट में कॉल लिस्ट में भी आपका डेट नहीं आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब कब तक आएगा नया डेट, तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 13/2/2025 तक आपका तो कॉल लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब बचा 14, 15, 16, 17, इसके बाद, यानी मैंने आपको कहा है कि 17 के बाद आपका जो नेक्स्ट टेंटेटिव डेट आपका सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा। 17 के बाद आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा, क्योंकि अभी तक आपका बहुत सारे लोग का जितना भी एसएलपी, सभी लोग 9 को एसएलपी किए हैं, सभी का एसएलपी में किन्हीं का एसएलपी में आपका अभी तक पेपर वर्क ही कंप्लीट नहीं किया गया। तो जब तक पेपर वर्क कंप्लीट नहीं किया गया, तब तक सभी एसएलपी को टैग कैसे किया जाएगा? टैग नहीं किया जाएगा तो आपका देरी होना ही होना है, क्योंकि 9 एसएलपी है भाई, एक एसएलपी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे 9 एसएलपी है। अगर 9 एसएलपी को पारा पारी यानी एक एक करके सुना जाए तो बहुत टाइम लगेगा, जिससे केस भी लंबा बहुत दिन तक चलेगा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी तक कितना दिन तक केस को खींचा जा रहा है, क्योंकि अभी तक केस को फाइनल कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक डेट ही नहीं मिला। डेट मिला है तो उसमें सुनवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी के लापरवाही के कारण कोई पेपर वर्क कंप्लीट ही नहीं करना चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि बस इसी तरह केस को लटकाए रहें ताकि उनका फंडिंग हो सके। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अंजलि के ग्रुप के लोग अभी तक फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए केस मेन मोड़ पर आ चुकी है। जब तक आप लोग फंडिंग बंद नहीं करेंगे तब तक आपका केस क्लियर नहीं होने जा रहा है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार सुनवाई जो 11 फरवरी का क्यों नहीं हुआ, किनके कारण नहीं हुआ, किसके पीछे रीजन था, किसके पीछे देरी था, किन ग्रुप के पीछे देरी था, जिसके कारण आपका सुनवाई नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो शर्मिंदा के लीडर हैं, जो सुजीत जी जो केस लीड कर रहे हैं, उनके तरफ से क्या मैसेज बताया जा रहा है कि किनके तरफ से देरी है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये बताया जा रहा है, जो शर्मिंदा लीडर की तरफ से बताया जा रहा है कि किनकी तरफ से देरी हो रही है। आवश्यक सूचना आप सभी को सूचित करते हुए बताना चाहता हूँ कि केस किसके कारण से केस नहीं दिनांक 11/2/2025 को सुनवाई हेतु लिस्ट हो पाई, इसकी पूरी जानकारी सोमवार को मिल सकती है। मैं अपने वकील साहब से रात्रि में बात करने का प्रयास किया हूँ, बात नहीं हो पाई, लेकिन इतना ज़रूर है कि केस जिस प्रकार से सही रास्ते पर चल रही थी, बीच में केस के साथ छेड़छाड़ करने की आज मुसीबत थे सुनवाई में पैदा हो गया। नहीं तो जिस प्रकार मैं सितंबर 2024 में रिस्पोंडेंट बीना कुमारी एवं पिंकी कुमारी की सारी प्रक्रिया हमारे वकील सम्मान वर्धन गौतम सर द्वारा बिना त्रुटि का पूरी कर ली गई। अगर केस को बीच में किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं पहुंचाई जाती तो सुनवाई अब तक क्लियर हुआ रहता है। इसलिए मैसेज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपने वकील से फिर से बात करें, और जिनमें जो भी त्रुटि है उसे सॉर्ट आउट करने का बोलिए, क्योंकि कुछ ना कुछ त्रुटि है जिसके कारण से केस लिस्टेड नहीं हुआ। इसलिए सभी लोग अपने वकील से बात करें। मेरे वकील से जहां मदद लेनी होगी आप लोग बात कर सकते हैं, अपने वकील को भेज दूंगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि
सुजीत जी के द्वारा से कि सभी के यानी किन्हीं किन्हीं के जैसे यहाँ शेखर जी और जो सुधांशु जी उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि मेरी तरफ से भी कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग भी देखें कि सुजीत जी शर्मिंदा के लीडर के द्वारा भी बताया जा रहा है कि मेरी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत आ रही है अंजलि कुमारी के कारण ही, यानी जो इनका SLP है अंजलि कुमारी, उनके तरफ से ही दिक्कत आ रही है क्योंकि उनका अभी तक पेपर वर्क कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। जब तक आपका पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टेड नहीं होगा और सुना नहीं जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो आपका सुनवाई हुआ था पिछले डेट में, नेक्स्ट डेट में आपका सुनवाई हुआ था, उसमें कितना मेहनत करने के बाद आपका सीरियल नंबर मिला था और टेंटेटिव डेट मिला था। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 1 महीना के बाद आपका टेंटेटिव डेट और सीरियल नंबर मिला था जिससे आपका सुनवाई हुआ था और फिर मेन बेंच में आपका केस चढ़ा था। उसी तरह अगर आपका केस अभी नहीं निमन से क्लियर होगा, नहीं निमन से पूरा पेपर वर्क कंप्लीट किया जाएगा तो आपका फिर से डेट इसी तरह बढ़ते रहेगा, फिर 1 महीना आपका खींचा जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा केस जो मार्च महीने के लास्ट तक कंप्लीट होने वाला तो हो रहेगा वह जाएगा आपका जून जुलाई तक जाएगा। क्योंकि आपका पेपर वर्क जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा सभी के तरफ से तब तक आपका सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई नहीं होगा और फाइनल डिसीजन नहीं दिया जाएगा। इसी तरह आपका केस लटकाए रहेगा। तो इसलिए आप लोग सभी लोग अपने अपने टीम लीडर जो लोग भी जिनके ग्रुप में जुटे हैं सभी अपने अपने टीम लीडर से बोलें कि जल्द से जल्द पेपर वर्क कंप्लीट कीजिए और जल्द से जल्द नेक्स्ट टेंटेटिव डेट लेने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए ये जो टेंटेटिव डेट मिलता है कंप्यूटर जनरेटेड डेट मिलता है और रजिस्ट्रार के यहाँ से मिलता है। तो आप लोग जितना जल्दी करिएगा, यानी आप लोग सभी लोग प्रयास कीजिएगा, सभी का अपना अपना पेपर वर्क कंप्लीट रहेगा तो आपका जल्द से जल्द नेक्स्ट टेंटेटिव डेट देखने को मिलेगा और अगला डेट देखने को मिलेगा, नया डेट, जिससे आपका सुनवाई हो सके सुप्रीम कोर्ट में और फिर आगे का केस मूव कर सके और नया फैसला आ सके, नया मोड़ आ सके केस में कि अब क्या होगा, अब केस में किसके तरफ जीत की संभावना बन सकी है। तब तक अभी आप लोगों को पता होगा कि मेन बेंच में केस चला गया है, उसके बाद आपका केस मेन बेंच में जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि आपका 1 से 2 हेयरिंग होगा, उसके बाद केस में फैसला हो जाएगा, यानी केस एक तरफा हो जाएगा। केस साफ साफ दिखने लगेगा किसके तरफ होगा जीत, यानी किनके तरफ पलड़ा भारी है। जब तक अभी तक आपको मैंने बताया था कि 11/2/2025 को सुनवाई हो जाएगा तो आपका केस में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हैं कि आपका 11/2/2025 को तो सुनवाई ही नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तब आप लोग कैसा कह सकते हैं कि आप किसके तरफ हो सकता है जीत। तो आप लोग सभी लोग अपने अपने लीडर से बोलिए कि हमारा केस जितना भी जल्दी हो सके लिस्टेड किया जाए फिर से। क्योंकि 11/2/2025 को तो सुनवाई नहीं होने वाला है। क्योंकि आप सभी को भी पता होगा कि 11-13 तारीख तक तो कॉल लिस्ट जारी कर दिया गया, 13 के बीच में आपका सुनवाई नहीं होगा। अब 13 के बाद ही आपका सुनवाई होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो बस आज इस वीडियो में हम यही सब तमाम बातों को आप सभी को बताने आए थे। तो पूरी जानकारी को समझ में आया तो इस वीडियो को एक प्यार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब वीडियो में जानकारी पसंद आया तो इस वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।